Welcome children. Statistics for class 10th. In this video we will discuss the concept of median of group data. In previous class we have discussed about the median of ungrouped data. Here we are going to learn how to find the median of group data. First of all, let me recall the definition of median. Median is the value which divides the given data into two equal halves. तो मीडियन का मतलब एक ऐसी वैल्यू होती है जो डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. नाउ लेट मी क्विकली रिकॉल हाउ टू फाइंड द मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा. मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है कि वट एवर डेटा इज गिवन वी अरेंज दैट डेटा इन ईदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर दैट वी सी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द डेटा. अगर उस डेटा में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, जैसे 5, 7, 9, 11 ऐसे हैं, तो उस केस में मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म. यानी नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड करिए, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करिए, तो जिस नंबर की टर्म आएगी दैट विल बी अ मीडियन. इन केस अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन होती है तो उन केस में मीडियन क्या होता है, एवरेज होता है. किसका? n/2th एंड n/2 + 1th टर्म का. यानी कि कैसे निकालते हैं, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, जो भी सम आएगा डिवाइडेड बाय 2. आइए इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज हमें एक डेटा दिया गया है 7, 3, 1, 6 एंड 2 और हमें इसका मीडियन निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया 1, 2, 3, 6 एंड 7. यहाँ पर देख रहे हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स है 5, यानी कि ऑड है. तो इस केस में हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n+1/2th टर्म. तो n की जगह 5 रखेंगे तो 5 + 1/2 यानी कि थर्ड टर्म होगी. तो असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा अरेंज है उसकी थर्ड टर्म क्या है, 3. तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 3. एक और क्वेश्चन लेते हैं. सपोज नाउ हमारा डेटा है 7, 3, 1, 5, 2 एंड 6. तो सबसे पहले तो इसको हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 6 है, यानी कि इवन है. तो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन का n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2. अब n की वैल्यू 6 है तो ये रहेगा 6/2th टर्म प्लस 6/2 + 1th टर्म अपॉन 2. तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2. तो जो डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसमें थर्ड और फोर्थ टर्म है 3 एंड 5. तो हमारा मीडियन हो जाएगा 3 + 5/2 दैट इज 8/2 = 4. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम अनग्रुप डेटा का मीडियन निकाल सकते हैं. अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द मीडियन फॉर ग्रुप डेटा. बट उससे पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझना है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. आइए मीडियन के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें हम दो तरह के टेबल डिस्कस करेंगे, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. तो सबसे पहले बात करते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की. क्यूमुलेटिव मतलब होता है एडिशन या अप टू अ सर्टेन रेंज. तो आइए देखते हैं. सपोज हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें 53 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 80 एक टेबल की फॉर्म में. ये हमारे पास टेबल है. पहला कॉलम है मार्क्स का, जिसमें हमने क्लास इंटरवल्स बनाए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 टिल 70 to 80. और सेकंड कॉलम हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी का है. अब हमें इसमें बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप. तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने लिखा है लेस देन 10. इसका मतलब क्या है? तो देखिए आप जानते हैं कि जो क्लास इंटरवल आपको लेफ्ट में दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है. एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं की जाती है. जब मैं 0 to 10 कहता हूं तो इसका मतलब है ऑल द वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बट लेस देन 10. तो कहने का मतलब है जब मैं 0 to 10 लिख रहा हूं तो इट मीन्स आई वांट टू से ऑल द वैल्यूज लेस देन 10. तो इसीलिए आप इससे करस्पॉन्डिंग देखिए, राइट साइड वाले टेबल में लिखा है लेस देन 10. तो लेस देन 10 मतलब अपर लिमिट से कितनी वैल्यूज कम है. तो जब भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो हम हर केस में अपर लिमिट को लेते हैं और वर्ड ऐड करते हैं लेस देन.
तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है 10, तो वी विल राइट लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब है वो सारी फ्रीक्वेंसीज या वो सारे बच्चे जिनके मार्क्स 10 से कम हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे बच्चे जिनके मार्क्स 10 से कम है वो कितने हैं, 5 हैं, क्योंकि पहला क्लास इंटरवल 0 to 10 का मतलब है लेस देन 10। अब बात करते हैं सेकंड क्लास इंटरवल में 10 to 20 में है अपर लिमिट 20, तो हमने लिखा लेस देन 20। तो लेस देन 20 का मतलब है कि वो सारे बच्चे जिनके मार्क्स 20 से कम हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले वाला क्लास इंटरवल है 0 to 10 और 10 to 20, दोनों क्लास इंटरवल्स के बच्चों की नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 5 + 3 यानी कि 8। तो यानी कि लेस देन 20 हमारे पास कितने बच्चे हैं, 8। जब हम लेस देन 30 की बात करते हैं तो लेस देन 30 का मतलब है कि इस क्लास इंटरवल से लेके पीछे के पुराने सारे, यानी 5 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो लेस देन 30 कितने बचे हैं, 12। जब हम लेस देन 40 की बात करते हैं तो लेस देन 40 का मतलब कि दिस 30 to 40 जो क्लास इंटरवल है उससे पहले जितने भी क्लास इंटरवल है उसमें जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सब लेस देन 40 स्कोर कर रहे हैं। तो उनका नंबर क्या आ जाएगा, 5 + 3 + 4 + 3 यानी कि 15। तो इस तरीके से हम हर क्लास इंटरवल के लिए लेस देन अपर लिमिट कितने फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ऐड करते जाते हैं, और ये एडिशन की वजह से हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैथमेटिकली इसको बनाने का सिंपल तरीका ये है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो पहले वाले केस के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम करेगी। दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उसमें ओरिजिनल टेबल की जो सेकंड फ्रीक्वेंसी यानी 5 + 3 आपने कर दिया 8, फिर आपने नेक्स्ट निकालना है तो 8 + 4 12, फिर 12 + 3 15, 15 + 8 23, 23 + 9 32, 32 + 11 43, 43 + 10 53। तो इस तरीके से आप क्रॉस एडिशन जब करते जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का, तो आपको नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। अब जैसे कि आप देखें लास्ट हमने लिखा है लेस देन 80, तो लेस देन 80 में हमने सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करा और ये आ गया 53। यानी सारे बच्चे जो ऐसे हैं बिफोर 70 to 80 क्लास इंटरवल जिनके मार्क्स 80 से कम हैं। तो ये वे है फॉर मेकिंग द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेस देन में आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो एक्चुअली टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो अगर आप ओरिजिनल टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट में 5 + 3 + 4 + 3 + 8 + 9 + 11 + 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 53। तो ये भी एक पहचानने का तरीका होता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव वो पहली फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होती है। हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और डायगनली हम क्यूमुलेटिव और फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं तो हमें नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती जाती है। और लेस देन में विशेष बात जो ध्यान रखनी कि हम अपर लिमिट को कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो कि मोर देन टाइप का है। अब मोर देन टाइप के लिए सपोज हमने सेम डेटा लिया, क्लास इंटरवल्स मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं। अब मोर देन में क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं 0 to 10, तो 0 to 10 का मतलब 0 और 0 से ज़्यादा। तो मोर देन जब हम बात करते हैं तो हम हर क्लास इंटरवल की क्या लेते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं, वी टेक लोअर लिमिट। तो देखिए टेबल कैसे बनता है। इसमें पहला जो हमने लिखा है वो है 0 to 10 के लिए मोर देन और इक्वल टू 0, यानी कि हमारी पहले वाले की लोअर लिमिट है 0, तो हम लिख रहे हैं मोर देन और इक्वल टू 0, यानी वो सारे बच्चे जिनके मार्क्स 0 के बराबर है या 0 से ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग 0 to 10 है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो जब हमसे बात की जाएगी सारे बच्चे जिनके मार्क्स 0 या 0 से ज़्यादा हैं तो उसमें हम सारी के सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, यानी 5 3 4 3 8 9 11 10 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 53। तो यानी कि कहने का मतलब हमारे सारे बच्चे यानी 53 स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स या तो 0 होंगे या 0 से ज़्यादा होंगे। तो पहले वाले मोर देन वाले में सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आ जाएगा यानी कि 53 आ जाएगा। फिर हमने सेकंड वाले में लिखा है, जैसे हमारा क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो लोअर लिमिट है 10, तो हमने लिखा मोर देन और इक्वल टू 10, यानी ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 या 10 से ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
जो हमारा क्लास इंटरवल है 10 से 20 तक का, उसकी फ्रीक्वेंसी से लेके उसके बाद में आने वाले सारे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को उससे ऐड कर देंगे। तो जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। फिर जब हम नेक्स्ट वाले में जाते हैं 20 to 30, तो हम कहेंगे मोर देन और इक्वल टू 20, यानी वो सारे बच्चे जिनके मार्क्स 20 या 20 से ज़्यादा हैं। तो हम 20 to 30 जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 और उसके बाद आने वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 45। तो ऐसे करके हम हर क्लास इंटरवल के लिए प्रोसीड करेंगे और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो हमें होगा मोर देन और इक्वल टू 70, तो इसमें हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो इस तरीके से हम मोर देन फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। इसको प्रोसीजर करने का सिंपल हमारा ये होता है कि जैसे हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में टॉप से स्टार्ट किया था, मोर देन में हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे लास्ट क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे लास्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फिर हम डायगनली ऐड करते हैं, यानी कि 10 में 11 ऐड किया 21 आया, यानी कि उससे ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव। फिर उससे ऊपर वाले के निकालने के लिए 21 में हम 9 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। फिर 30 में 8 ऐड किया 38, 38 में 3 ऐड किया 41, 41 में 4 ऐड किया 45, 45 में 3 ऐड किया 48, 48 में 5 ऐड किया 53। यानी कि हम यहाँ से बॉटम से अप की तरफ जाते हैं और सेम थिंग हम करते हैं, डायगोनल एडिशन करते जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपकी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज 53, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो आपकी मोर देन टाइप की फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। लेस देन टाइप में वो सबसे लास्ट वाली होती है, मोर देन टाइप में वो सबसे पहले वाली होती है। तो ये दो तरीके हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमें किसी डेटा का मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले हम उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। जनरली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से कैसे हम ग्रुप डेटा का मीडियन निकालेंगे ये जानते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ डोनेशन मेड बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फॉर द वेलफेयर ऑफ ओल्ड एज पर्सन। तो क्लास 10th के बच्चों ने ओल्ड एज पर्सन के वेलफेयर के लिए कुछ डोनेशन किया है, जिसको एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है। पहला टेबल है अमाउंट का, जो क्लास इंटरवल को शो कर रहा है 0 to 20, 20 to 40 टिल 80 to 100 हमारा जा रहा है। और दूसरी रो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो ये बता रहा है कि 0 to 20 अमाउंट की डोनेशन कितने बच्चों ने की है, 20 to 40 कितने बच्चों ने की है। अब हमें इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो इस डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो आइए इसको डिस्कस करें कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम मीडियन निकालने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है मीडियन निकालने का वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जनरली हम लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन में आप इसको कैसे बनाएंगे। हमने क्लास इंटरवल का टेबल कॉलम लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम लिया है और उसके बाद सीधा हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लिया है। हमने लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100 नहीं लिखा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन हियर। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली है। हमें पता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टॉप से स्टार्ट होती है, तो पहली क्यूमुलेटिव हो जाएगी 5, फिर 5 + 8 13, 13 + 12 25, 25 + 11 36, 36 + 4 40। तो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव आ रही है 40, जो सारी फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग द मीडियन, कि आप सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता है हमारा मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना। अब मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास वो क्लास इंटरवल होता है जिसमें हमारा मीडियन लाई करेगा, यानी कि वो क्लास इंटरवल जिसमें मीडियन लाई करेगा और हमारे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब मीडियन निकाला कैसे जाता है, मीडियन क्लास कैसे निकाली जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं n/2। n मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे यहाँ n कितना आया है, 40 आया है। तो 40 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमें क्या मिला, 20 मिला। अब मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, अब हम वो क्लास इंटरवल देखेंगे जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से ज़्यादा है बट नियरेस्ट टू इट है। अब 20 से ज़्यादा अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना चाहेंगे तो वो है 25,
36 एंड 40। तो आप देख रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 है, 25, 36, 40। बट हमें कौन सी लेनी जो उसके सबसे नियरेस्ट है, तो 20 के सबसे नियरेस्ट क्या है 25। तो हमारा यहाँ पे जो मीडियन क्लास होगा वो हो जाएगा 40 to 60। ठीक है, तो ये तरीका है मीडियन क्लास निकालने का कि आप n/2 निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी आप एक ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे जो उससे बड़ी हो लेकिन उसके सबसे नज़दीक हो, तो वो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल आपका मीडियन क्लास का काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा मीडियन क्लास क्या आ गया 40 to 60। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है मीडियन निकालने का। आइए अब थर्ड स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। जब हमने मीडियन क्लास निकाल लिया है तो फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF ओवर F इंटू एच। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जैसे हमारी 40 to 60 आई क्लास इंटरवल मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 40। n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा है, तो वो हमने देखा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था 40। फिर CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। तो जो हमने मीडियन क्लास ली थी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 थी, तो उससे पहले वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं यहाँ पर। फिर हमारा F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि जिसको हमने मीडियन क्लास माना है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और H हमारा होता है क्लास साइज। क्लास साइज निकालने का तरीका हमें पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस क्वेश्चन में हमारा L हो जाएगा 40 क्योंकि हमारा मीडियन क्लास था 40 to 60। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12। मीडियन क्लास से जो पहले वाला क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13। क्लास साइज हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20। अब हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। आप देखिए n की जगह 40 रख दिया, CF की जगह 13 और F की जगह 12 रख दिया, H की जगह 20। तो सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा 40 प्लस 20 माइनस 13/12 इंटू 20, ये हो जाएगा 40 प्लस 7/12 इंटू 20। तो इट विल फाइनली कम 51.66। तो ये हमारा मीडियन है। तो आप देख सकते हैं हमारा मीडियन क्लास था 40 to 60, तो 51.66 जो मीडियन आया वो इसी क्लास इंटरवल में लाई करता है। अब क्योंकि यहाँ पे डोनेशन की बात कही गई, रुपीज़ की बात की गई है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे मीडियन इज ₹51.66, यानी कि ये मिडल वैल्यू है जो डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीडियन ऑफ एनी ग्रुप डेटा। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, फिर मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे और फिर मीडियन का फॉर्मूला यूज करके आप मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।